नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, नए रंग रूप में, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा, विथ होम डिलीवरी फैसिलिटी। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों का इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। रिश्ता वही, सोच नई, वाटिका मेगा मार्ट, श्री बालाजी कॉम्प्लेक्स, मिर्जापुर रोड, दरभंगा। ISO प्रमाणित मेट्रो IVF सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा, उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेंड एट बेलवागंज, लहेरियासराय। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, दरभंगा, रजिस्ट्रेशन आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। वाम दलों के बिहार बंद का खासा असर, रेल और सड़क यातायात बाधित, बंद रहे प्राइवेट स्कूल, नहीं खुली ज्यादातर दुकानें। लगातार दूसरे दिन भी नहीं खुले बैंकों के ताले, राष्ट्रव्यापी हड़ताल से परेशानी में रहे ग्राहक, अरबों का कारोबार प्रभावित। DMCH में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी, ठप हैं इमरजेंसी सेवाएं, शिशु एवं स्त्री रोग विभाग में कामकाज को किया बाधित। अवैध हथियार एवं आपत्तिजनक सामानों के साथ पुलिस ने एक को धरा, वाहन चेकिंग के क्रम में हुई गिरफ्तारी। दरभंगा जंक्शन पर 100 फीट की ऊंचाई में शान से लहराया तिरंगा, भव्य समारोह का आयोजन कर किया गया उद्घाटन। गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को निकलेगी आकर्षक झांकियां, फ्रेंडली मैच के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे आयोजित। और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के 3 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण का जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन, बोले आंकड़ों की शुद्धता का रखें ध्यान। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना किसना दुल्हनिया कलेक्शन। किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स, इंग्लिश स्कूल फॉर गर्ल्स अप टू 9th, नियर मूवी प्लैनेट, रामबाग किला, दरभंगा। एडमिशन ओपन। रिक्वायर्स ऑल फीमेल्स पर्सनल, will experience principal, teachers in all subjects, receptionist, accountant, librarian, maids और प्यून एंड सिक्योरिटी गार्ड। सोना, चांदी, डायमंड, कुंदन एवं नवरत्न के लिए पधारें गोल्ड हाउस ज्वेलर्स, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। सादर आमंत्रण। महाराणा प्रताप की 421वीं पुण्यतिथि के महान अवसर पर छात्रियों की विशाल महासभा का आयोजन 19 जनवरी 2019 को मेडिकल ग्राउंड, कर्पूरी चौक, लहेरियासराय, दरभंगा में होगा, जिसमें संगठन के राज्य एवं राष्ट्र स्तर के गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। आप सभी क्षत्रिय बंधु इसमें शामिल होकर इसे सफल बनाएं। निवेदक सुरेश प्रसाद सिंह, अध्यक्ष, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, दरभंगा। Let's order. I want brownies. I'll have milkshake and a burger. Yo bro, how are you bro? देखा आपने, पहले फैमिलीज होती थी हम दो हमारे दो, न्यू जनरेशन फैमिली हम और हमारे ब्रोज। Bro, can I get a burger? Bro, me too. डैटसन ने देखा, इसीलिए डैटसन ने डिजाइन किया न्यू डैटसन गो प्लस। 5 नहीं, 5+2 सीट्स के साथ, क्योंकि जो पहले काफी था अब नहीं। Yo bros, 2 more chairs please. Datsun, experience change. और समाचार अब विस्तार के साथ।
वाम दलों के बिहार बंद का रहा खासा असर। रेल और सड़क यातायात प्रभावित, बंद रहे प्राइवेट स्कूल, नहीं खुली ज्यादातर दुकानें। वाम दलों के बिहार बंद का रहा खासा असर। दरभंगा सहित विभिन्न शहरी और ग्रामीण इलाकों में रेल और सड़क यातायात पर असर, बंद रहे प्राइवेट स्कूल, नहीं खुली ज्यादातर दुकानें, बाजार में भी छाया रहा सन्नाटा, गूंजती रही बंद करने वालों की बुलंद आवाज। हमारी 15 सूत्री मांग है, जिसको लेकर के 5 दिसंबर से ही हम लोग हड़ताल पे हैं और अभी तक 5 बार सरकार वार्ता कर चुकी है, लेकिन वो वार्ता में विफल होते जा रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री महोदय जो हैं वो वार्ता करने से कतराते हैं। वो हमारे कल्याण मंत्री के जरिए, हमारे डायरेक्टर के जरिए चाहते हैं कि लोगों को ठग करके लॉलीपॉप दे करके हम वार्ता करा करके, चाहे जैसे भी हो, हम आंगनवाड़ी सेविकाओं को स्ट्राइक पर से वापस कर दें, लेकिन वो अब नहीं हम लोगों को ठग सकते हैं। ये बंद रोड जाम करने की मेन उद्देश्य यही है, जो हम लोग को सरकार भूखे भजन जो कराते हैं, काम करा के दाम नहीं देते हैं। एक तरफ उन्हीं का नियम है जो 18,000 मजदूरियों का मजदूरी होगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और उसको सरकार दबा करके हम लोगों को 100 रुपया रोज पर और दिन रात 24 घंटे काम में लगा के काम करवाते हैं। और हम लोग को तहे दिल से वो पेट भरने की भी औकात नहीं दिए। हम लोगों के बाल बच्चे को खाने के लिए भरपेट भोजन की व्यवस्था इस सरकार की आंगनवाड़ी के नौकरी से, बिहार सरकार के रहने पर, मुख्यमंत्री रहने पर हमको आज तक बिहार सरकार सोचे नहीं आंगनवाड़ी सेविका को क्या कठिनाई है, क्या देते हैं, कैसे वो लोग काम करते हैं, कैसे जी रहे हैं। इसके लिए हम लोग आज ये आंदोलन पर बैठे हुए हैं। 18,000 से कम नहीं, 3,000 में दम नहीं। नीतीश कुमार तुम मरो। पूरी करने के लिए चक्का जाम किए हुए हैं। हम लोग को सरकारी कर्मी घोषित करने के लिए अपना मांग यहाँ पर 18,000 मांग है। मेरा सेविका सहायिका को 12,000 स्टेशन पर बैठे हुए हैं। अपनी मांगे जो है हम लोग मांग रहे हैं, इसीलिए हम लोग जाम लगा के यहाँ पर बैठे हैं। और 5 तारीख हम लोग जब तक हमारे मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग ये हड़ताल बंद नहीं करेंगे। लिए आज बंदी का आह्वान हम लोग किया है 1 दिवसीय का, जिसका आज भरपूर तरीके से आंगनबाड़ी सहायिका, सेविका सब सहयोग कर रही है। सर, हम लोग का मांग है, वेतन सही से नहीं मिल रहा है। सुबह से 9 बजे से लेके 3 बजे तक खट रहे हैं। रसोईया सब खाना बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, उसके हिसाब से वेतन नहीं दे रहा है। 6 महीना 7 महीना पर 1 महीना को वेतन देगा। इंकलाब जिंदाबाद। दरभंगा स्टेशन पर हम लोग मजदूरों के समर्थन में केंद्र राज्य सरकार का जो गलत नीतियां हैं इसके विरोध में आज दरभंगा सड़क जाम करते हुए हम लोग दरभंगा में मार्च कर रहे हैं। और सरकार से हम लोग लगातार मांग करते आ रहे हैं, जितना भी रसोईया है, आंगनबाड़ी सेविका है, सहायिका है, वॉशिंग फिट के मजदूर हैं, तमाम लोगों को एक छोटा सा राशि देकर के सरकार जो झगड़े का काम कर रहा है, किसानों के साथ जो नाइंसाफी कर रहा है, नौजवानों के साथ जो गद्दारी कर रहा है,
इसके विरोध में हम लोग सरकार के खिलाफ आज सड़क पर उतरे हैं, रोड जाम कर रहे हैं। सब बागमती दल सड़क पर उतरे हैं। तमाम बिहार, संपूर्ण बिहार बंद रहेगा। हम लोग गरीबों के हित में बात करने के लिए आए हैं, इसीलिए पूरा बिहार बंद है। आंगनबाड़ी, सेवका, रसोईया, आपको जितने भी है इन लोग को मतलब कोई भी तनख्वाह, कोई सैलरी नहीं दिया जाता है। उन लोग को ऐसे बेकारी में काम किया जाता है, कोई भी मांग नहीं है। हम लोग का नीतीश मोदी से ये मांग है कि कम से कम उन लोगों को 18,000 वेतन दिया जाए। हम थी एकता हो करके हम लोग बिहार बंद के कॉल किए थे। रसोईया, आशा, आंगनबाड़ी, सेवका, वाशिंग फिट, ये सब मिल करके, निर्माण मजदूर, ये सब मिल करके हम लोग सरकार के कहने के लिए आए हैं। जो सरकारी मुआवजा दर्जा देना चाहिए, सरकारी कर्मचारी घोषित करना चाहिए। लगातार दूसरे दिन भी नहीं खुले बैंकों के ताले, राष्ट्रव्यापी हड़ताल से परेशानी में रहे ग्राहक, अरबों का कारोबार प्रभावित। लगातार दूसरे दिन भी नहीं खुले बैंक के ताले, देश भर में बैंक कर्मी हड़ताल पर रहे। LIC और दूसरी अन्य सेवाओं को भी बाधित किया, वे भी कामकाज नहीं कर सके। 2 दिवसीय बैंकों की राष्ट्रीय हड़ताल का खासा असर रहा। तो नुकसान हो रही है ना बैंक के, तो क्रेडिट कार्ड जमा करने के लिए आए। ट्रांजेक्शन जो है तो बाधित हो रहा है, जिसके कारण जो है जिसको पैसा भेजेंगे, जिसको ज़रूरत है उसको तो कठिनाई हो रही है। जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे। लालबाग ब्रांच में आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो बंद का आह्वान किया गया है, हम उसके समर्थन में हैं। बैंक की ओर से, बैंकिंग यूनियन की तरफ से हमारी यही मांगे हैं कि जो बैंक का मर्जर हो रहा है अलग अलग बैंकों का, वह कहीं ना कहीं बैंक एम्प्लॉयज़ की छटनी का एक माध्यम बन जाएगा, बैंक का रोजगार जाएगी। इसका हम विरोध कर रहे हैं। सर, आज हम लोग जो 2 दिन के व्यापक हड़ताल में जो हम लोग रहे, ट्रेड यूनियन के बातों को सोचे समझे और इसको सरकार जो जिस तरह से काम कर रही है उनके विरोध में हम लोग इन्वेस्ट बैंक हम लोग खड़ा है। और गवर्नमेंट इस तरह से हम लोग पर जो हम लोग इतने ईमानदारी से नेटवर्किंग में भी, नोटबंदी में भी इतना अच्छा से हम लोग वर्क किए, फिर भी जो है सो सर अनदेखा कर रहे हैं। पे रिविजन की बात कहें तो वहाँ भी जो है सो पे रिविजन में भी जो हम लोग साथ कटौती कर रहे हैं, है ना। और लेट भी हो रहा, 2 साल लगभग हो चुका है ना। और स्टाफ और बैंक को जो है सो पूरा मर्जर के स्थिति में रख दिए हैं। इंकलाब जिंदाबाद। बैंक का लेटर देना, 2 दिन से बंद है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी, ठप हैं इमरजेंसी सेवाएं। शिशु एवं स्त्री रोग विभाग में कामकाज को भी किया जूनियर डॉक्टरों ने बाधित। DMCH के जूनियर डॉक्टर लगातार हड़ताल पर हैं, इमरजेंसी सेवा को ठप कर रखा है इन्होंने। अपने मांगों के समर्थन में इन्होंने शिशु विभाग और गायनी वार्ड को भी कार्य वहां का बाधित किया। इन्होंने अपनी परीक्षा का केंद्र मुजफ्फरपुर बनाए जाने से अपनी नाराजगी जता रहे हैं इसके विरोध में, और कह रहे हैं कि दरभंगा में ही इनका सेंटर बनाया जाए। हालांकि इनकी परीक्षा 10 जनवरी को है और अब यह परीक्षा देने को तैयार नहीं, कहते हैं परीक्षा फिलहाल स्थगित की जाए और दरभंगा में सेंटर बनाकर ली जाए परीक्षा। के गेट अंदर AKU VC AKU VC हमारा सेंटर दरभंगा हो, हमारा सेंटर दरभंगा हो। हमारी बात हुई है, उन लोगों ने कहा कि वो चीफ सेक्रेटरी से बात करेंगे, वाइस चांसलर से बात करेंगे। अभी वो लोग पटना गए हुए बात करने के लिए। मीटिंग का अभी तक कोई रिपोर्ट आया नहीं है। जैसे ही हमारा कंफर्म होगा कि हाँ सेंटर दरभंगा हो गया है, उसके बाद हम लोग स्ट्राइक तोड़ देंगे। अभी तक वैसा कोई खबर नहीं आया, हम लोग उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। तब तक ये पूरी तरह से DMCH का
पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था सब कुछ ठप रहेगा। इमरजेंसी, ओपीडी, जनरल ओटी सब कुछ बंद रहेगा जब तक वो कंफर्म नहीं करते हैं कि हमारा सेंटर दरभंगा हो गया और कल जो होने वाला एग्ज़ाम है उसको पोस्टपोन करके किसी और डेट में सुनिश्चित किया जाए। तब तक के लिए हमारा ये स्ट्राइक ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, कार्य बहिष्कार रहेगा। हम लोग काम करने के लिए जब हमेशा तैयार रहेंगे, जैसे ही हमारा कंफर्म न्यूज़ आता है हम काम करने के लिए तैयार हैं। क्या सुनना हुआ? डॉक्टर अमित गुप्ता। आपका जो कल का एग्ज़ाम था उसका क्या हुआ? हमारा अब ये भी मांग है कि अब कल जो होने वाला जो एग्ज़ाम है वो अब पोस्टपोन करके किसी और डेट को फिक्स किया जाए। कल जो हुआ है उसमें आप लोग क्या किए? कल नहीं हुआ अभी तक। कल हमारा फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का कल पहला एग्ज़ाम है। अभी तक वो लोग मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, ना उन्होंने अभी पढ़ाई कर पाई है, क्योंकि 5 दिन से वो इसी चीज़ में लगे हुए हैं। उन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है। अब तो कल का एग्ज़ाम देना भी पॉसिबल नहीं लग रहा है। अब कल का एग्ज़ाम पोस्टपोन करके वो अगले किसी दिन में वो एक तारीख दे और हमारा सेंटर दरभंगा कन्फर्म हो, उसके बाद ही स्ट्राइक टूटेगा। माननीय संजय झा भी आपके आ रहे हैं आप लोग के स्ट्राइक करवाने के लिए, क्या आप लोग क्या करेंगे? सर अगर अभी आएंगे तो ठीक है, उनसे हम बात करते हैं। हमारा जो मेन प्रॉब्लम है, जो भी जेन्युइन प्रॉब्लम है, सब उनके सामने रखेंगे। उस पर वो क्या आश्वासन देते हैं उसके हिसाब से फिर हम लोग आगे विचार करेंगे। देखिए, हम लोग 14 बैच फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं DMCH के, और हम लोग का एग्ज़ाम कल से स्टार्ट है। और हम लोग का जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है वो दरभंगा से बाहर मुजफ्फरपुर दिया है, तो उसी के लिए हम लोग हम लोग का इशू वही है, और उसी के लिए हम लोग ये स्ट्राइक किए हुए हैं कि हम लोग को जो अपना सेंटर है वो दरभंगा में ही चाहिए। और बाकी सारे जितने भी कॉलेजेस हैं सबका सेंटर होम डिस्ट्रिक्ट में ही है, लेकिन हम लोगों के साथ ऐसा किया गया है। तो हम लोग के साथ ऐसा क्यों किया गया है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। और उसके अलावा एग्ज़ाम देना, आना जाना, इतना ट्रैवल करना, इतना फॉग है उसमें, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम लोग सक्षम नहीं हैं एग्ज़ाम देने में। और ये सारी बातें हमने सारे एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखी, तो वो लोग कुछ हम लोगों को आश्वासन नहीं दिए, तो उसके बाद हम लोग ये स्ट्राइक किए हैं। जी, हमारी मांग बहुत ही जेन्युइन है कि हमारा एग्ज़ाम कल से है और हम लोग अब पिछले 4 दिनों से यहाँ पे मौजूद हैं। बिहार के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका जो परीक्षा केंद्र है, जिस शहर में कॉलेज है उसी कॉलेज में दिया गया है, और दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय का जो परीक्षा केंद्र है वो मुजफ्फरपुर दे दिया गया है। तो आखिर ये भेदभाव दरभंगा के साथ क्यों? अगर हो तो सारे ही कॉलेजेस का सेंटर बदला जाए, पटना को भी मुजफ्फरपुर भेजा जाए, मुजफ्फरपुर को पटना भेजा जाए, हम लोग को भी जहाँ भेजा जाएगा वहाँ जाने के लिए तैयार है। तो ये भेदभावपूर्ण रवैये के कारण हमने पिछले 36 घंटा से इमरजेंसी सेवा को बाधित किया था, और कल शाम में हमने ये घोषणा किया था कि अगर हमारी मांगें नहीं पूरी होती है तो हम गायनी और शिशु विभाग को भी बाधित करेंगे। मानवता के आधार पर हमने गायनी और शिशु विभाग को बाधित अभी तक नहीं किया था, लेकिन सुबह से गायनी और शिशु विभाग भी बाधित है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। मार्बल वर्ल्ड सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने लहरियासराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। लाइफ स्टाइल उत्तर बिहार का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव गोदरेज इंटीरियर शोरूम होली क्रॉस स्कूल के सामने दोनार दरभंगा। होम एंड ऑफिस फर्नीचर एवं मैट्रेसेस, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, आलमीरा, लॉकर एवं बहुत कुछ जो बढ़ाएंगे आपकी शान। फेस्टिवल ऑफर, गारंटीड डिस्काउंट, हर खरीद पर स्क्रैच कूपन जिसमें पा सकते हैं 5 से लेकर 100% तक कैशबैक। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल। आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, MI, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन। बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। अपने बच्चों को बनाएं एक बेहतर इंसान, फिर मंजिल खुद आएगी उनके पास, क्योंकि हम देंगे आपका साथ। राज कोचिंग सेंटर 22 नंबर गुमती से पूरब, बलभद्रपुर, नवटोल, लहरियासराय, दरभंगा। क्लास 1 से 10th तक की गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई, CBSE, ICSE एवं बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए बेसिक नॉलेज को मजबूत करने पर खास ध्यान। विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाई, फ्री एडमिशन। इंक्वायरी टाइम सुबह 10 बजे से संध्या 5 बजे तक। डायरेक्टर आनंद कुमार झा।
दरभंगा में पहली बार जीके और जीएस पढ़िए ट्रिक के माध्यम से मिथिलांचल का गौरव अचीवर्स पॉइंट बाय जी कुमार सिटी कार्ट मॉल के सामने शाही कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर बेंता लहेरियासराय दरभंगा। करिए तैयारी रेलवे, सीआरपीएफ, एएसएम, टीसी, सीसी, एसएससी, आर्मी और बिहार पुलिस दारोगा सचिवालय सहायक के अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में। पिछले वर्ष बिहार पुलिस बैच में 21 में से 15 सफल, फ्री एडमिशन। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। वाम दलों के बिहार बंद का खासा असर, रेल और सड़क यातायात बाधित, बंद रहे प्राइवेट स्कूल, नहीं खुली ज्यादातर दुकानें। लगातार दूसरे दिन भी नहीं खुले बैंकों के ताले, राष्ट्रव्यापी हड़ताल से परेशानी में रहे ग्राहक, अरबों का कारोबार प्रभावित। डीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी, ठप हैं इमरजेंसी सेवाएं, शिशु एवं स्त्री रोग विभाग में कामकाज को किया बाधित। अवैध हथियार एवं आपत्तिजनक सामानों के साथ पुलिस ने एक को धरा, वाहन चेकिंग के क्रम में हुई गिरफ्तारी। दरभंगा जंक्शन पर 100 फीट की ऊंचाई में शान से लहराया तिरंगा, भव्य समारोह का आयोजन कर किया गया उद्घाटन। गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को निकलेगी आकर्षक झांकियां, फ्रेंडली मैच के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे आयोजित। और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के 3 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण का जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन, बोले आंकड़ों की शुद्धता का रखें ध्यान। अवैध हथियार एवं आपत्तिजनक सामानों के साथ पुलिस ने एक को धरा, वाहन चेकिंग के क्रम में हुई गिरफ्तारी। बहादुरपुर थाना क्षेत्र से अवैध हथियार के साथ 2 संदिग्ध गिरफ्तार। बहादुरपुर थाना कांड संख्या 11/2019 में अवैध हथियार एवं अन्य आपत्तिजनक सामानों के साथ अभियुक्त पकड़ा गया। बहादुरपुर थाना के ग्राम चांडी गोढ़ियारी मदरसा के पास वाहन चेकिंग के क्रम में एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्तियों को रोकने का पुलिस ने इशारा किया, परंतु उक्त मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति अपने मोटरसाइकिल को मोड़कर भागने लगा। इस क्रम में मोटरसाइकिल चालक भागने में सफल रहा तथा मोटरसाइकिल पर बैठा दूसरा व्यक्ति मोटरसाइकिल से नीचे गिर गया और भागने का प्रयास किया। स्थानीय पुलिस ने उसे पकड़ा। पूछताछ करने पर महेश कुमार यादव उर्फ राजू यादव बिशनपुर थाने का रहने वाला बताया गया। इसकी तलाशी लेने पर इसके कमर से एक देसी पिस्टल, एक डाइगर और 2 मोबाइल बरामद किया गया। बहादुरपुर थाना कांड संख्या 11/2019 दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है और गिरफ्तार महेश यादव उर्फ राजू यादव को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। बहादुरपुर थाना के प्रभारी जो है के द्वारा वाहन का चेकिंग किया जा रहा था। उसी क्रम में एक बाइक पर जो है 2 व्यक्ति सवार होकर आ रहा था, जो पुलिस बल को देखकर भागने लगा। उसको जो है कि पकड़ा गया। उसको तलाशी लेने पर जो है कि एक शिक्षक बरामद हुआ, उसके पास से चाकू और मोबाइल बरामद हुआ। आपराधिक इस संबंध में पता चला है, लेकिन उसकी संभाला जा रहा है, इसकी आपराधिक संभाला जा रहा है। सर, हथियार लेकर घूमने के पीछे क्या मकसद था इसका? कहीं कोई आपराधिक घटना देता का अंजाम देता या अन्य बातें जो होगी उसकी जांच करेंगे। दरभंगा जंक्शन पर शान से लहराया 100 फीट की ऊंचाई में तिरंगा, भव्य समारोह का आयोजन कर किया गया उद्घाटन। दरभंगा जंक्शन पर 100 फीट की ऊंचाई में शान से लहराया राष्ट्रीय तिरंगा। लगातार इसकी तैयारियां चल रही थीं और समस्तीपुर मंडल की टीम ने काफ़ी तत्परता पूर्वक कार्य करते हुए इस कार्य को पूरा किया। उत्तर बिहार में यह प्रथम अस्मारिक विशाल राष्ट्रीय ध्वज दरभंगा जंक्शन पर स्थापित किया गया है। मिथिलावासियों के लिए यह काफ़ी उत्साह का विषय है। यह ध्वज 100 फीट से भी ज़्यादा ऊंचा है और तिरंगे की माप 20 × 30 फीट है। समस्तीपुर मंडल ने इस विशाल ध्वज के ध्वजारोहण के लिए मुख्य अतिथि के रूप में शहीद नरेश यादव की पत्नी रीता यादव को बुलाया, जो काफ़ी सराहनीय रहा। इस उद्घाटन समारोह में समस्तीपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक समेत रेलवे के
कई वरीय और कनिष्ठ अधिकारी और पूरा रेलवे परिवार उपस्थित हुआ। श्रीमती रीता देवी जो शहीद नरेश यादव की धर्मपत्नी है, ने कार्य का अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हुए अप्रैल 2017 में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में सुकमा में शहीद हुए। अपने प्राणों की बलि इस देश की सुरक्षा की वजह से अब चुनने अभी स्थानीय माननीय विधायक महोदय को स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। डीआरएम सर। आज दरभंगा स्टेशन के लिए, दरभंगा शहर के लिए बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक क्षण है। यहाँ आज एक विशाल स्मारकीय 100 फीट ऊंचा मॉन्यूमेंटल फ्लैग फहराया जाएगा। इस राष्ट्रीय ध्वज को फहराना इस बात का प्रतीक है कि हम एक स्वतंत्र गणराज्य के नागरिक हैं। यह फहराना एक प्रतीक जरूर है, परंतु इसको प्राप्त करने के लिए और इसको बनाए रखने के लिए अनेक वीर सपूतों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। हम सब खुश रहें, शांति से रहें, सुरक्षित रहें, उसके लिए वीर महान सपूतों ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, तब ये राष्ट्रीय ध्वज हमें प्राप्त हुआ है। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता मिलने से पहले कहा था, हम भारतीयों चाहे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी सभी धर्मों के लोगों को जीने और मरने के लिए एक ध्वज का होना जरूरी है, जिससे उनके देश का पता चल सके। हमारा ध्वज ही हमारी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। हमारा ध्वज उनका सम्मान करता है जिन्होंने रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, और यही हमें हमारे देश के संस्थापकों और हीरो के बलिदानों को याद दिलाता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज भारत के लोगों की आशा और प्रेरणा का प्रतिनिधित्व करता है। राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश का गर्व है। हमारे लिए तिरंगा बेहद महत्वपूर्ण है, गौरव का विषय है। तो आज यह समय है जब हम एक बार फिर हमारे तिरंगे के बारे में पुनः अपने आप को इसको जानें। इस नाम के पीछे इस तिरंगे में इस्तेमाल होने वाले 3 रंग केसरिया, सफेद और हरा। जो केसरिया रंग है वो शक्ति, बलिदान, साहस और ताकत का प्रतीक है। जो हमारा सफेद रंग है वो शांति, स्वच्छता, सत्य और सद्भाव को दर्शाता है। हमारा हरा रंग हरियाली, खुशहाली, प्रगति, समृद्धि और संपन्नता को दर्शाता है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सदा शक्ति बरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। आर्ष रुदन में, तूफानों में, अगर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। जय हिंद। मेरा प्यारा तिरंगा। No.
भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलविहंगा। सबको इस गौरव के क्षण में मैं अपनी ओर से भी हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। अब चुनौती देश की आंतरिक सुरक्षा की है, जिसके लिए हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखना पड़ेगा। समस्त क्षेत्र को हरा भरा बनाना पड़ेगा। गिरता जल स्तर, कटते पेड़, प्रदूषण की समस्या, फॉग, क्लीन एयर, ऑक्सीजन की समस्या, ये सारी समस्याओं की हम दिन प्रतिदिन रूबरू हो रहे हैं और ये समस्या दिनों दिन विकराल होती जा रही है। इस पैगाम को जनमानस तक पहुंचाने के लिए हम प्रति वर्ष एक पुष्प प्रदर्शनी का भी आयोजन जनमानस के समर्पित करने के लिए करते हैं। गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को निकलेगी आकर्षक झांकियां, फ्रेंडली मैच के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई मीटिंग। जिलाधिकारी ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के आयोजन की तैयारियों से संबंधित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कई निर्देश दिए। उन्होंने जिले में कई नए पदाधिकारियों के योगदान की चर्चा की और कहा कि पूर्व वर्ष के आयोजनों के आधार पर अपर समाहर्ता मोबिन अली अंसारी सभी पदाधिकारियों को कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा से अवगत कराएंगे। जिलाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय ध्वज की सलामी तथा परेड की तैयारी की विस्तृत समीक्षा की गई। सभी विभागों से निकाली जाने वाली झांकियों को अधिक से अधिक आकर्षक बनाने पर बल दिया गया। महादलित टोले में ध्वजारोहण की तैयारियां तथा चौक चौराहों की साफ सफाई, मरम्मती तथा रंग रोगन पर विशेष निर्देश दिए गए, विस्तृत निर्देश दिए गए। पूर्व वर्ष की भांति इस बार भी प्रशासन बनाम नागरिक एकादश के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन किया जाएगा। संध्या काल में दरभंगा मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को भी मुख्य कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। लोग की अपेक्षा की जाती है, जो अपना पूर्ण सहयोग देंगे। हम गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित सभी कार्यक्रमों में उपस्थित रहकर सफल बनाएंगे। और इस बार सर हम लोग गुड सैनिटेरियन को भी सम्मानित करने का क्या गुड सैनिटेरियन जो खाना है तो इनको सहयोग नहीं मिलता है, क्या उनको सहयोग होता है? क्या अनिल आप खामोश हैं बताइए प्रमाण पत्र वाला सर कुछ सामाजिक संस्थाएं वो लोग भी करता है, जो उनका निकटतम चौक है उसका लोग चाहता है कि उनका साफ सफाई, महापुरुष की जो प्रतिमा है उसकी साफ सफाई और उस पर माल्यार्पण, देशभक्ति के गाने वगैरह बजाता है लोग सुबह से। इस तरह का एक बैठक कर लीजिए, जो लोग इच्छुक है उसकी एक सूची दे दीजिए, हम लोगों को प्रोसीडिंग में डाल देंगे। वो करने का इच्छा व्यक्त की है जी, जो है वो किया जाता है। 16 टोटल है सर हम लोग का। तो पूर्ण है उनका मरम्मती का भी देख लीजिए, रंग रोगन वगैरह का भी। लहरिया साइड टावर का तो जरूरी है। हाँ, लहरिया साइड टावर पर हम लोग गए थे गांधी जयंती में, उसकी स्थिति खराब है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मतलब राज इलेक्ट्रॉनिक्स, पूनम सिनेमा रोड, दरभंगा। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन्स, माइक्रोवेव, आरओ, मिक्सर एंड होम थिएटर। धनतेरस और दीपावली की बुकिंग शुरू। बजाज फाइनेंस द्वारा 0% इंटरेस्ट और लो EMI की भी सुविधा। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। वाम दलों के बिहार बंद का खासा असर, रेल और सड़क यातायात बाधित।
बंद रहे प्राइवेट स्कूल, नहीं खुली ज्यादातर दुकानें। लगातार दूसरे दिन भी नहीं खुले बैंकों के ताले। राष्ट्रव्यापी हड़ताल से परेशानी में रहे ग्राहक, अरबों का कारोबार प्रभावित। डीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी, ठप हैं इमरजेंसी सेवाएं। शिशु एवं स्त्री रोग विभाग में कामकाज को किया बाधित। अवैध हथियार एवं आपत्तिजनक सामानों के साथ पुलिस ने एक को धरा, वाहन चेकिंग के क्रम में हुई गिरफ्तारी। दरभंगा जंक्शन पर 100 फीट की ऊंचाई में शान से लहराया तिरंगा, भव्य समारोह का आयोजन कर किया गया उद्घाटन। गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को निकलेगी आकर्षक झांकियां, फ्रेंडली मैच के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे आयोजित। और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के 3 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण का जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन, बोले आंकड़ों की शुद्धता का रखें ध्यान। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के 3 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण का जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन, बोले आंकड़ों पर शुद्धता का रखें ध्यान। सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण का 3 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण हुआ आयोजित। अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 77वें सत्र से संबंधित सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण के 3 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण का शुभारंभ समाहरणालय स्थित अंबेडकर सभागार में किया गया। प्रशिक्षण की शुरुआत जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ की गई। जिलाधिकारी द्वारा मुख्यालय से आए सभी प्रतिनिधि, विभिन्न जिलों से आए पदाधिकारी, प्रशिक्षण में शामिल अन्य प्रतिभागियों तथा प्रेस प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में सर्वेक्षण के आंकड़ों की शुद्धता पर विशेष ध्यान देने पर बल दिया। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि सर्वेक्षण में सेकेंडरी डेटा पर ज्यादा भरोसा नहीं करें, सर्वे में जमीनी हकीकत सामने आए, सर्वे के दौरान नियमित अनुश्रवण करें तथा ऑनलाइन फीडबैक की व्यवस्था सुनिश्चित करें। निदेशालय से आए सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी विजय कुमार पांडे ने सर्वेक्षण की रूपरेखा की विस्तृत जानकारी दी। ये प्रशिक्षण है एनएसएसओ के तहत दिया जा रहा है। 77 राउंड का ये प्रशिक्षण है, जिसमें सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित इस पर सर्वे करना है। ये स्टेट लेवल का प्रशिक्षण है। इसमें हमारे सभी जो 19 जिला हैं, जिसमें 5 प्रमंडल के सारे पदाधिकारी एवं कर्मीगण उपस्थापित हुए हैं। इसमें हमारे निदेशालय, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना एवं विकास विभाग के द्वारा इसको ये किया जा रहा है, जिसमें हमारे निदेशालय से श्री पांडे जी भी आए हुए, विजय पांडे, जो सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी निदेशालय में पदस्थापित है। बेसिकली ये सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, जिसका इस साल जो जनवरी से दिसंबर तक इसका सर्वेक्षण किया जाएगा। इसका सब्जेक्ट लैंड एंड लाइव स्टॉक्स होल्डिंग्स और सिचुएशन असेसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड है तथा डेप्ट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे है। इसके आधार पर जो भी हमारे आंकड़े प्राप्त होंगे वो हमारे स्टेट के लिए नीति निर्धारण में और कार्यक्रम चलाने में सहयोगी साबित होंगे और कृषक परिवारों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए जो हमारे आंकड़े इससे प्राप्त होंगे उसमें हम लोग कारगर कदम उठाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रशिक्षण के बाद हमारे जितने अन्वेषक हैं वो क्षेत्र में जाकर के शुद्ध आंकड़े संग्रहित करके निदेशालय को प्रेषित करेंगे। क्या करेंगे बोलिए? 38 कैपिटल एच का वैल्यू है, उसमें से 38 में से 6 लेना है। तो 01, 02, 03, 05, 0 अप टू 06 जो भी मिलेगा सो ले लेंगे, अदरवाइज आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना? सवर्णों को 10% आरक्षण दिए जाने और लोकसभा में इसके पास हो जाने पर भाजपा नेता और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के दरभंगा अध्यक्ष अशोक मित्तल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है और इसे पीएम का मास्टर स्ट्रोक बताया। सवर्णों को 10% का आरक्षण दिए जाने और लोकसभा द्वारा इसे पास किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है भारतीय जनता पार्टी के नेता और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन दरभंगा के अध्यक्ष अशोक मित्तल ने। न्यूज़ टुडे से बात करते उन्होंने इसे पीएम नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक बताया। मोदी जी जब सरकार में आए थे तो उन्होंने एक ही बात कहा था कि सबका साथ सबका विकास, उनको उन्होंने चरितार्थ किया है और एक मास्टर स्ट्रोक दिया है जिससे विपक्षी दल हतप्रभव हो गया। पेंशनरों ने अपनी मांगों के समर्थन में दिया धरना, बुलंद की आवाज। अपनी मांगों के समर्थन में पेंशनरों ने दिया धरना, बुलंद की आवाज। जिंदाबाद पेंशनर एसोसिएशन, जिंदाबाद 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 पेंशनर एसोसिएशन, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। निर्णय के अनुसार
दूसरा दिन, पहला दिन हम लोगों का था 8 को, जो हम प्रदर्शन के माध्यम से आम हड़ताल का समर्थन करेंगे। और 9 तारीख को राज्य कमेटी का निर्णय है कि हर जिले में जिला पदाधिकारी के समक्ष धरना के माध्यम से मांग पत्र संलेख मुख्यमंत्री के नाम और प्रधानमंत्री के नाम से भेजा जाना है, जिसको अब हम लोग धरना के बाद वहाँ रिसीव कराएंगे अपना मांग संलेख। और उसी स्थिति में आज हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। वरिष्ठ नागरिक, हमारा मांग है कि सभी वरिष्ठ नागरिकों को न्यूनतम 5,000 रुपये पेंशन दिया जाए, पुरानी पेंशन नीति को लागू कर नई पेंशन नीति को वापस लिया जाए, हमारा जो पेंशन वृद्धि की सीमा है 80 के बाद उसको 65 से शुरू किया जाए और 85 में उसको 100% किया जाए। और जितने भी हमारा राज्य सरकार से है कि पेंशन रिवीजन कमेटी का जो रिपोर्ट आया है उसको बिना इफ़बट का उसको लागू किया जाए, जिसमें बहुत सारे व्यवधान है। हमारा डिमांड है इस स्थिति में कि जितना भारत आयुष्मान भारत योजना में सभी वरिष्ठ नागरिक को उसमें लाभ दिया जाए, जिसमें कि प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का चिकित्सा अनुदान उसमें मिलना है। उसमें सभी वरिष्ठ नागरिकों को बिना इफ़बट का लागू किया जाए। पेंशनरों को जन वितरण प्रणाली की दुकान से राशन का मुहैया कराया जाए। इन मांगों को लेकर आज हम धरना पर बैठे हैं और अपना संलेख मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के समक्ष भेजने के लिए जिला पदाधिकारी को अभी हम जाके रिसीव कराएंगे। ये थे अब तक के समाचार। बता लेंगे आपसे नजर एक बार अपनी हेडलाइंस पर। वाम दलों के बिहार बंद का खासा असर, रेल और सड़क यातायात बाधित, बंद रहे प्राइवेट स्कूल, नहीं खुली ज्यादातर दुकानें। लगातार दूसरे दिन भी नहीं खुले बैंकों के ताले, राष्ट्रव्यापी हड़ताल से परेशानी में रहे ग्राहक, अरबों का कारोबार प्रभावित। बीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल जारी, ठप हैं इमरजेंसी सेवाएं, शिशु एवं स्त्री रोग विभाग में कामकाज को किया बाधित। अवैध हथियार एवं आपत्तिजनक सामानों के साथ पुलिस ने एक को धरा, वाहन चेकिंग के क्रम में हुई गिरफ्तारी। दरभंगा जंक्शन पर 100 फीट की ऊंचाई में शान से लहराया तिरंगा, भव्य समारोह का आयोजन कर किया गया उद्घाटन। गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी को निकलेगी आकर्षक झांकियां, फ्रेंडली मैच के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे आयोजित। और सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के 3 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण का जिलाधिकारी ने किया उद्घाटन, बोले आंकड़ों की शुद्धता का रखें ध्यान। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए मैं इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 986 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।